हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयना ट्रेडिंग पावर्ड बाय एसके। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, जैसे मैंने कल की वीडियो में कमिट किया था कि मैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो एक सीरीज़ बनाना शुरू करूँगा, तो आज ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शंस होते क्या हैं, क्यों हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और क्यों हमें चूज़ करना चाहिए, और थोड़े बहुत उसके जो है कंसेप्ट्स बताऊँगा। आज पहला सेशन होगा ये उसका। और यार, आप लोग वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हैं, लाइक भी इतने कुछ खास नहीं आ रहे, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना ड्यूरेशन आ रही है, ना ही कमेंट आ रहे हैं, ना ही शेयर हो रहा है। तो खैर, मेरा तो काम है बनाना, ठीक है ना। लेकिन एक इंटरेस्ट अगर किसी का होगा तो सीखने का, तो फिर वो इस वीडियो को ज़रूर सुनेगा। और बस मेरे को बस उन्हीं की खोज है जो एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। बाकी यूँ व्यूज़ बढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं, और वो लिमिटेड लोग अगर ढंग से सुनेंगे और सही ढंग से सीखना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो लोग नहीं सीखना चाहते वो इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ पर हम चार्ट्स वगैरह देखते हैं, मैं अभी इस टाइम पे समझ रहा हूँ कि आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज है। ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके, फिर मैं एक ऑप्शन की और एक प्राइस एक्शन की वीडियो भी बनाना शुरू कर दूंगा। तो ये हमारा जो फॉर बिगिनर्स है, जिनको कुछ भी नहीं पता, मैं उनके लिए एक थोड़ा सा बता देता हूँ पोर्टल का। ये हमारा एक पोर्टल है, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना। in.tradingview.com, ये हमारा जो है इंडियन का जो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप जो है चार्टिंग कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, कोई ना कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो ये फ्री वर्जन है, ठीक है। जनरली ये पेड वर्जन में आता है, ये फ्री वर्जन है जिसमें आपको मैक्सिमम 3 इंडिकेटर मिलते हैं। एक इंडिकेटर ऑटोमेटिकली लगा होता है, जो ये नीचे आप ये हिस्टोग्राम देख रहे हैं ना, ये बार्स, ये एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम है। किस कैंडल पे कितना सेलर आया, कितना बायर आया, ये उसका वॉल्यूम आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे लगता है चार्टिंग करने के लिए। और इसके अलावा जो मैं लेकिन ट्रेड इस पे नहीं लेता, मैं इस पे सिर्फ चार्टिंग करता हूँ। ट्रेड लेने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम जाएं, मैंने सर्च किया डिफरेंट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपके पास रुपीज़ी भी आता है, अपस्टॉक्स भी आता है, 5 पैसा है, ज़ीरोधा है। मैं जनरली ज़ीरोधा पर करता हूँ, या फिर करता हूँ फायर्स पर, FYERS। फायर्स मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसमें जो है ना स्टॉप लॉस को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा धन भी है, ठीक है, धन पर भी आप कर सकते हैं, और भी काफ़ी हैं, तो जो आपको सही लगे। बट सबसे जो ट्रस्टेड है वो आपका एक ज़रोधा है, धन है, और फायर्स है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला एंजल वन है, एंजल ब्रोकिंग भी है, बहुत बढ़िया है उसका प्लेटफॉर्म भी। लेकिन वो कभी कभी ना बीच में अटक जाता है, उसका सर्वर थोड़ा सा अटक जाता है बीच में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। देखिए, ऑप्शंस होता क्या है, सब उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ऑप्शन खरीद किस चीज़ कर रहे हो। किसी न किसी सिक्योरिटी का लोगे, सिक्योरिटी मींस कोई इंडेक्स हुआ, कोई स्टॉक हुआ, स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। और जो इंडेक्स ऑप्शंस है, इंडेक्स ऑप्शंस भी होते हैं। मोस्टली लोग इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसको फाइनेंशियल निफ्टी भी कहते हैं, और भी काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो मेजोरिटी जो हमारी है वो इनके अंदर में है, सेंसेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी में तो वॉल्यूम आना ही खत्म हो गया है, जब से ये इनका सेबी का रूल चेंज हुआ है, ठीक है ना। इवन के बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम आना खत्म ही हो गया के साथ, वो बहुत कम हो गया। बट क्योंकि वो हमारा मेजर एक वन ऑफ द मेजर जो है इंडाइसेस है, तो हम इसलिए उसको कंसिडर करते हैं, और मंथली एक्सपायरी के आसपास उसका वॉल्यूम ठीक ठाक होता है। सेंसेक्स जो है वो निफ्टी के साथ चलता है, अगर निफ्टी सही दौड़ रही है तो सेंसेक्स भी दौड़ेगा, निफ्टी अगर गिर रही है तो सेंसेक्स भी गिरेगा। अब समझते हैं कि ऑप्शन क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, आप एक चीज़ बताइए, अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी कोई स्टॉक तो है नहीं जिसको मैं बाय कर लूंगा, लेकिन हाँ, इसमें भी ट्रेड करने का ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी क्लोज हुई है 22,929 पे क्लोज हुई है, ये आपकी निफ्टी 5 मिनट पे चलते हैं हम डायरेक्टली, है ना। तो आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन समझाना, तो निफ्टी जो है यहाँ पे
अच्छा, यहाँ पे सेटलमेंट इसकी हुई है 22,897 पे, 22,897 पे इसकी जो सेटलमेंट हुई है, जो आफ्टर मार्केट सेटलमेंट होती है। और अगर आप इसको यहाँ पे परचेज करेंगे तो इसका एक लॉट जो होता है ना वो 75 का होता है, 75 का। उसको हम कहते हैं फ्यूचर बाइंग। कि आपको लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर, एक महीने के लिए खरीदा जाता है फ्यूचर, ठीक है, आपको लगता है कि एक महीने के अंदर ये जो निफ्टी है ये 22,900 से चढ़कर करीबन करीबन 23,000 चली जाएगी या 24,000 चली जाएगी या 23,500 चली जाएगी, जो भी आपका व्यू है उसको लेके। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ज़रोदा पे या एंजल वन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो है क्या करेंगे, लिखेंगे निफ्टी महीना। मैं आपको करके दिखाऊं क्या? मैं एक काम करता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ ना। मैं आपको ज़रूर था लॉगिन करता हूँ एक बारी, लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए ये आपका हमारा जो है ओपन हो गया है ज़रोदा। इस पे मान लो मुझे फ्यूचर अगर बाय करना है, मैं निफ्टी का अगर बाय करूँगा निफ्टी, और अभी क्या चल रहा है फरवरी, इसका जो है देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सर्च में आपका जो कंसिडरेशंस में आ गया, ठीक है ना, फेब फ्यूचर है। अब मुझे अगर इसको बाय करना है, पहली बात तो मैं इसका चार्ट भी देख लूंगा। चार्ट वही होगा फ्यूचर का चार्ट जो होता है। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, फ्यूचर के चार्ट की जो वैल्यू होती है ना वो आपके स्पॉट के चार्ट की वैल्यू से हल्की फुल्की चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे हुई है सेटलमेंट इसकी, 976 पे, और यहाँ पे कहाँ हुई है, 897 पे। तो 70-80 पॉइंट का जो है गैप है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूचर थोड़ा सा जो है हमेशा आगे ही चलता है, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस है। तो अब अगर मुझे इसको यहाँ पे बाय करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे जो है इस प्राइस पे, जो यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस अभी खत्म हुई है, इस प्राइस को मल्टीप्लाई होगा 75 से, तो 1,95,000 अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए आप मान के चलिए, 2 लाख रुपए का मुझे फ्यूचर इसमें जो है मिलेगा। अब बात आती है कि ऑप्शंस कैसे हम बाय करते हैं, ठीक है ना। और मैं इसमें अभी बताऊंगा कि फ्यूचर में कमाई कैसे होती है, ठीक है ना, उसको आप होल्ड रखिए मुझे मालूम है कि ये सवाल होगा कहीं होगा। ऑप्शंस कैसे बाय करते हैं, मान लीजिए ऑप्शंस काम कैसे करते हैं कि प्रॉपर्टी का एक केस ले लेते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी 1 करोड़ की है, ठीक है। आपको लग रहा, मान लो गुड़गांव में आपने प्रॉपर्टी देखी 1 करोड़ की है, आपको लग रहा है कि आने वाले 3 महीने के अंदर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़कर 1.25 करोड़ हो जाएगी, तो 25 लाख का जो फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, और सेलर को ये बात नहीं मालूम, या मालूम भी है तो उसने प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है। आपने सेलर को बोला कि ठीक है भाई मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। सेलर क्या कहेगा, ठीक है भाई आओ आप जो है बयाना करो, टोकन मनी दो, तो 10% का बयाना होता है, उसने आपने दिया, ठीक है। अब 10% का बयाना आपने दिया, 10 लाख रुपए। आपके पास टाइम कितना है, 3 महीने का टाइम पीरियड है। या तो आपके 3 महीने के अंदर वो जो है प्रॉपर्टी की, जब आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ जाएगी, या फिर आपका जो है 3 महीने के बाद वो जो पैसा डूब जाएगा। क्योंकि एक क्लॉज होता है कि 3 महीने में अगर आपने पेमेंट कर दी, या आपने 2 महीने लिखवाई है, कई लोग 1 महीने में लिखवा दे, मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है प्रॉपर्टी के केस में। तो अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक मिल जाएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। सेलर के लिए क्या है, सेलर के लिए ये है, सेलर हमेशा ये चाहेगा कि इसका पैसा डूबे। सेलर हमेशा, भले स्टॉक मार्केट हो या वो हमेशा चाहेगा इसका पैसा डूबे, ठीक है। अगर उसके दिमाग में भी होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है, वो चाहेगा कि उसका पैसा डूबे, बायर का, ठीक है ना, उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो दोबारा कोई और ग्राहक खरीद लेगा। सेम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पर भी कोई ना कोई सेलर बैठा होता है, ठीक है ना। सेलर अपना जो है स्टॉक उसको जो है बेचता है, आप उसको खरीदते हो, ठीक है। उसका एक प्रीमियम तय किया जाता है कि इस प्रीमियम पे मैं आपको बेच रहा हूँ। मान लीजिए कि ये अभी मार्केट जो है 22,970 पर फ्यूचर का चल रहा है, स्पॉट लगा के चलिए आप, जो 22,897 अप्रोक्सीमेटली 900 के करीब, ठीक है। इसका आपने जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें, मैं ऑप्शन चेन सब कुछ बताऊंगा, अभी डाउट अपने पास रखना। 985 एट द मनी है। इसका जो प्रीमियम चल रहा है 160 रुपये, आपने जो है प्रीमियम 160 मल्टीप्लाइड बाय 75,
क्योंकि एक लॉट 75 का होता है ना, इसको 75 से आपने मल्टीप्लाई किया, 12,000 रुपये आपके लगे। 12,000 रुपये लेकर आपने ऑप्शन खरीद लिया, किसका? निफ्टी का। आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपने ऊपर का खरीद लिया, नीचे जाएगी तो आपने नीचे का खरीद लिया। ठीक है। अब सेलर क्या चाहेगा? सेलर के पास इस मार्केट में कुछ कमाई के तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है टाइम डिके। ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी ना, उसको टाइम वैल्यू मिलती जाएगी। सेलर आराम से बैठा है, सेलर को कोई डर नहीं है, सेलर ने अपना ऑप्शन बेच दिया आपको, वो आराम से बैठा है, उसको पता है उसके पैसे तो आ गए। अब या तो ये पैसे जो डूबेंगे किसके? बायर के, या फिर सेटलमेंट के टाइम पे, एक्सपायरी के टाइम पे जो इससे ऊपर का प्रॉफिट होगा वो बायर को मिल जाएगा, वो सेलर का नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है? बायर का ही नुकसान होता है। ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा जो चतुर इंसान चाहिए, दिमाग वाला इंसान चाहिए, समझदार इंसान चाहिए, वरना मोस्टली लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डुबाते हैं। रिस्क इन्वॉल्व है। इसीलिए कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा जो सोच समझ कर ही किया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में कमाई कैसे होती है। देखो फ्यूचर में कमाई ऐसे होती है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को खरीद लिया, निफ्टी आपने जो है फ्यूचर वाले ऑप्शन को आपने खरीदा, अप्रोक्सीमेटली आपकी 2 लाख रुपए की वैल्यू लगी। अब निफ्टी यहाँ से ऊपर अगर 300 पॉइंट भी चढ़ती है, 22-23 हजार पे मान लेते हैं ये जो चल रहा है, और 23,300 तक मार्केट अगर जाती है, 23,500 तक जाती है, तो वो 500 पॉइंट इंटू 75 पूरे के पूरे आपके अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा सेटलमेंट के टाइम पे। ठीक है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में लागत कम लगती है। आप समझ रहे हो, यहाँ वहां पे लग रहे 12,000, यहाँ पे लग रहा है आपके 2 लाख रुपए, फर्क है करीबन करीबन जो है 18 से 20 गुना का फर्क है। समझ रहे हो आप? और इसमें होता क्या है, इसीलिए जो ऑप्शंस होते हैं उसमें लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि कम पैसे की वजह से। और फ्यूचर में लोग जो कम ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा लगती है। ठीक है। लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें आपका जो है फ्यूचर अगर कोई बाय करता है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी चली जाती है ना, तो ये प्रीमियम जो है ना, जो आपने खरीदा है, ये इतना ज़्यादा जो डिके नहीं होता, इसमें टाइम डिके कम होता है। और ऑप्शंस में टाइम डिके बायर के लिए सबसे ज्यादा होता है, और उस टाइम डिके का फायदा मिलता है किसको? सेलर को मिलता है, जिसने सेल किया है। ठीक है। अब बायर के लिए ऑप्शंस क्या होते हैं? बायर के लिए कुछ चीजें होती है कि वो जब भी खरीदता है ना, तो उसका दिल हमेशा दुख दुख करता है। वो 5 मिनट की ये जो कैंडल होती है ना, 5 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 300 सेकंड होते हैं 5 मिनट में, वो 5 मिनट की इस कैंडल में ही उसका जो है अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो भी उससे सबर नहीं होता, और लॉस हो रहा होता है ना, तो वो 5 मिनट में सोचता रहता, करूं तो करूं क्या, हे भगवान ऊपर ले आया मार्केट, हे भगवान उसके अगेंस्ट में, उसके उसकी डायरेक्शन में मार्केट चल पड़े, क्योंकि उसने पैसा लगाया हुआ होता है। और जो सेलर होता है ना, वो पूरे महीने आराम से बैठता है, उसको पता है उसको टाइम टिके तो मिलना ही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस होते कितने तरह के। ऑप्शंस होते हैं आपके दो तरीके के, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर एक फायदा होता है कि आप मार्केट गिर रही है तो भी कमा सकते हैं, चढ़ रही है तो भी कमा सकते हैं। ठीक है ना। और ये मैं आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ। ऑप्शंस को और ऑप्शन स्ट्रेटजीज को आप जो है स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना होता है कि जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी मंथली की होती है, यहाँ पे वीकली होती है, हर वीक की होती है। और मंथली जो आपके प्रीमियम्स होते हैं ऑप्शंस के, वो डिके भी कम होते हैं। ठीक है ना। और बढ़ते भी कम हैं। ठीक है ना। आप उसमें हर सेकंड के हिसाब से मूवमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है ना। 15 सेकंड, 20 सेकंड, कई बार 30-30 सेकंड में जो ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे होता है। कई बार ये हो सकता है कि आपका 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद आपको रिफ्लेक्ट करे। तो स्टॉक ऑप्शंस जो इंडेक्स ऑप्शन है, तो थोड़ा बहुत अलग होता है वोलेटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है निफ्टी के अंदर, इसीलिए मार्केट वोलेटाइल होती है। उस हिसाब से जो स्टॉक ऑप्शंस में है बहुत ज़्यादा जो ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप इसमें भी मान लीजिए कि आपने मंथ की एक्सपायरी है, अगर आपका भी मान लीजिए कि आज
16 फरवरी ना होती है या 2 फरवरी होती है, और आपका वीकली ऑप्शन जो है आपने परचेज ना करके आपने मंथली ऑप्शन परचेज कर लिया, तो इसके प्रीमियम भी इतनी जल्दी मूव नहीं करते मंथली के। और अगर आपने 2 महीने आगे की एक्सपायरी ले ली, मैक्सिमम आप 2 महीने आगे की एक्सपायरी ले सकते हैं, 2 महीने 3 महीने, अगर आपने वो ले ली, उसके ऑप्शन तो और ही ज़्यादा जो है डिके भी कम होते हैं और बढ़ते भी कम हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको स्टॉक ऑप्शन, ये इंडेक्स ऑप्शन को खरीदने के लिए ना हमारे पास जो सबसे मेन टूल आता है वो आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमारे पास दो सोर्सेज हैं यूज़ करने के, एक आपकी प्रॉपर एनएससी की वेबसाइट है ये, और दूसरा हमारे पास जो सोर्स है ज़ीरोधा में अगर आप चाहेंगे, जो हम सेंसिबल जो यूज़ करते हैं उसका धीरे धीरे करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे भी जो है ये ऑप्शन चेन होती है। ठीक है, तो ज़रोदा का अगर किसी ने अकाउंट खोला नहीं है, ये किसी को पता ही नहीं है, तो वो अपना ज़रोदा में ओपन कर सकते हैं अकाउंट, या और कोई पोर्टल अगर उन्होंने जानना है कि कौन सा बढ़िया है, तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ज़रोदा के बाद जो सबसे बढ़िया लगता है मुझे, वो लगता है फायर्स। ठीक है ना, ये दो पोर्टल आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी, देखो टर्मिनोलॉजी जो ऑप्शंस है, ऑप्शन के अंदर बहुत कुछ है। ठीक है ना, डेल्टा, गामा, थीटा, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है, प्रॉपर साइंटिफिकली जो कैलकुलेटर यूज करके बनाई है। लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जिससे आपको कमाई हो सके। मैं बताने को आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूं, पता लगे प्रैक्टिकल में आप जाके फेल हो जाए, कमाई ना पाए, फिर फायदा क्या उतना। सीखो उतना जिससे आपको कमाई हो सके। ठीक है ना, आपने अगर पीएचडी करनी है, आप तब मुझसे बोलिए कि भाई मुझे जो है इसमें पीएचडी करनी है, मुझे हर एक चीज़ जाननी है, आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर एक एक चीज़ डेप्थ में बता दूंगा। लेकिन मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट आता है कि भाई ये स्टॉक ऑप्शन होता क्या है और कमाई कैसे होती है, तो उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए स्टॉक ऑप्शन में सबसे पहले पॉइंट आपके पास आता है कि आप लोग इसको करें क्यों, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई कम लागत में आप जो है ज़्यादा वैल्यू की जो सिक्योरिटी है उसको परचेज कर लेते हैं। आपके पास एक एक्सपायरी का टाइम होता है, उस एक्सपायरी में आपका लक है, अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे ढंग से आता है, तब फिर वो लक वाली बात नहीं रहती, फिर वो प्रॉपर जो है आप प्राइस एक्शन को समझ के सही ट्रेंड के हिसाब से जो है ऑप्शन खरीदते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर आप जो है यूं ही खरीद रहे हैं तो अपना पैसा बचा के रखिए, मत खरीदिए, बैंक में एफडी कराइए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन करेगा वही जिसको नॉलेज होगी और जो सीखना चाहता है, सीखने के बाद ही करना। मैं खुद पहले बता रहा हूँ आपको कि सीखने के बाद करना, क्योंकि मैंने खुद भी पास्ट में बहुत लॉस झेला है, इसीलिए लॉस झेलने के बाद बंदा सीखे तो क्या सीखे। ठीक है ना, और मोस्टली लोगों को लॉस झेलने के बाद में ही सिखलाई की याद आती, मुझे खुद आई थी। लेकिन आप लोगों को मैं सतर्क कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक ऑप्शन में आपने हाथ डालना है तो सीख कर डालना। ठीक है, आपका भाई बैठा है, कुछ भी बात होगी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, पहली चीज आती है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, ये आपकी जो ऑप्शन चेन होती है ना, यहाँ पे आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। निफ्टी में 50-50 पॉइंट की होती है, बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी निफ्टी जो क्लोज हुई थी अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास क्लोज हुई थी, लेकिन फ्यूचर आपका क्लोज हुआ था 976 पे। तो फ्यूचर के हिसाब से 976 के सबसे पास कौन सी वैल्यू पड़ती है, 950 और 2300। 950 और 23,000। ठीक है ना, 23,000 की वैल्यू पड़ती है। तो ये 23,000, ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन में, ये वाला व्हाइट कलर का, ये वाला एरिया होता है कॉल साइड का, ये वाला एरिया होता है पुट साइड का, ये पुट का। ठीक है ना, और ये वाला जो है ये कॉल का। ठीक है, अब ये वाले जो व्हाइट वाले होते हैं ना ऑप्शन, ये सारे होते हैं आउट ऑफ मनी। इन्होंने अगर ये ऐसे ही मार्केट चलती रही, हम मान लेते हैं कि मार्केट जिस जगह पे है ना एक्सपायरी तक इसी जगह पर रहेगी, तो ये जो आउट ऑफ मनी वाले जितने भी चल रहे हैं ना अभी 114 पे, 96 पे, 78 पे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों, सेलर ने बेच दिया और वो क्या खा रहा है, टाइम वैल्यू। अब वो टाइम वैल्यू खा रहा है तो फिर टाइम वैल्यू के हिसाब से तो ये सारा जीरो होना ही है। उसको कमाई किसकी है, टाइम वैल्यू की। मान लो उसने ये 135 पे चल रहा है, उसने मान लो कि 200 में बेचा है, 65 पॉइंट तो वो खा चुका है, और एक्सपायरी तक वो 135 पॉइंट भी खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पैसा लगाया ज्यादा। अब सेलर के लिए चाहिए होता पैसा ज्यादा, उसने ज्यादा पैसा लगाया तो वो सिर्फ 65 पॉइंट ही थोड़ी खाएगा, उसको तो जितना ज्यादा मिल जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, और ये जो येलो वाले होते हैं ये आपके होते हैं इन द मनी।
इनके अंदर जो ना डेल्टा अच्छा होता है। मैं डेल्टा की बात करूँ, डेल्टा मैं आपको बताऊंगा, डेल्टा कुछ नहीं है। डेल्टा एक्चुअल में जो है आपका बताता है कि आपको मिलेगा कितना पैसा, आपने जो ऑप्शन खरीदा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब ये स्ट्राइक प्राइस जो होती है, मान लो नियरेस्ट जो भी मार्केट चल रही होती है ना, उसकी नियरेस्ट वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। ठीक है जी, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है वो। और जो उससे ऊपर जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इन द मनी की। और ज्यादा ऊपर चले जाते हो तो वो महंगे होते जाते हैं, ऑप्शंस जो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, वो हम बोलते हैं डेप्थ इन द मनी। मतलब उसमें है कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ वाले स्ट्राइक प्राइस को भी उठा रहे हैं ना, तो आपने अगर 100 रुपये लगाए ना, 100 में से 90 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये मान लो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ती है, ठीक है, 100 में से 90 पॉइंट आपको जो है प्रॉफिट देके जाएगी। और वही ऑप्शन अगर आपने यहाँ खरीदा होगा ना, डेल्टा ही बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे खरीदा होगा, तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी ना, तो उसमें से आपको 85 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये या 54 रुपये। ठीक है ना। और डिपेंड करता है डेल्टा कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि आपने मान लो 22,950 की आपने ऑप्शन खरीदा, मार्केट पहुंच गई है 23,050 पे, तो ये जो 23,050 पे है, तो 100 रुपये ऊपर हो गया ना आपका। अब वो 100 रुपये ऊपर में क्या होगा, जो डेल्टा यहाँ पे है ना, अब वो यहाँ वाला नहीं मिलेगा आपको, यहाँ वाला मिलेगा। समझ रहे हो आप बात। क्योंकि ये वाला अभी 850 का जो डेल्टा है, उसका किसी टाइम पे डेल्टा यहाँ पे होगा, जब मार्केट 850 पे ट्रेड कर रही होगी। अब ये 950 वाला है, अब जब ये 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये जो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो है 23,050 ये शिफ्ट हो जाएगा एट द मनी पे। तो इसका जो डेल्टा है 50 का, वो चला जाएगा 23,050 पे। और इसका जो डेल्टा है, ठीक है ना, इसका डेल्टा इसको मिल जाएगा, और इसका डेल्टा जो है वो इसको मिल जाएगा। इसका 850 वाली का डेल्टा इसको 950 वाली को मिल जाएगा। ठीक है। अगर इसका डेल्टा मान लो कि 50 ना हो के 57 है, तो 100 में से 57 रुपये आपको मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, इस वीडियो को बार बार सुनना, अगर नहीं समझ में आए मुझे बताना है। सिंपल है, डेल्टा कुछ नहीं है। डेल्टा आपको बताता है कि आपको पैसा कितना मिलेगा। आपने मान लीजिए ये 160 रुपये में खरीदा है, इस 160 रुपये के अंदर जो सेलर की टाइम वैल्यू इन्वॉल्व हुई है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इन्वॉल्व है, और फिर जो है ऑप्शन का प्रीमियम इन्वॉल्व है। ये प्रीमियम जो है ना, इसके अंदर जो है बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और एट द मनी का कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। एट द मनी ये जो होता है, इसका डेल्टा होता है 50 का, यानी मार्केट अगर जो है 100 पॉइंट बढ़ती है निफ्टी, तो आपको 50 रुपये जो है उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो आपका प्रीमियम है वो 50 पॉइंट इंक्रीज होगा। आपने 160 पे खरीदा है ना, तो ये प्रीमियम अगर ये निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है। और अगर जो है ये, अगर ये जो है 100 पॉइंट नीचे गिरती है तब क्या होगा, तब इसका जो है जरा 100 पॉइंट नीचे आ जाओ, 23,050 पे 114 चल रहा है इसका, सिंपल वाली बात है। 114 प्रीमियम चल रहा है, तो ये घट के 114 ही आ जाएगा, 160 वाला प्रीमियम। ठीक है। ऐसे ये डिफाइन होता है इस पे। अभी मैं सीरीज बना रहा हूँ, तो और कोई इसमें डाउट हो ना तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने वीडियो को, और फिर कोई डाउट हो मुझे बताना। एक्सपिरेशन डेट, एक्सपिरेशन डेट देखो यहाँ पे जो है ना, एनएससी की ऑप्शन चेंज होती है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 फरवरी की। जब अभी इस ड्रॉप डाउन में, यानी अभी जो अपकमिंग आपकी एक्सपिरेशन है ना, वीकली एक्सपायरेशन, वो आपकी 20 फरवरी की है। जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ना, तो आपको देखो कहाँ तक, 2029 तक है आपके पास ऑप्शन खरीदने का टाइम। पहले ये कम होते थे, अब तो इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, साल ही बढ़ा दिए इन्होंने। आप मतलब इतना भी खरीद सकते हो 2029 का। आप एक बार देखो जरा, किसी ने खरीदा ही नहीं है यार। कौन खरीदेगा, किसको पता है कि आज से 4 साल बाद क्या होना है। ये देखो, यहाँ पे कहीं ये ब्लैंक हुआ पड़ा है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने 2-3 महीने बोला, क्योंकि 2-3 महीने के बाद उससे ऊपर कोई नहीं खरीदता। आप जून तक चले जाओ, जून में भी देखो, ये आपकी ऑप्शन चेंज छोटी हो गई। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ही लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया खरीदने के लिए। आप इससे जो है पहले आ जाओ, अप्रैल में देखो, भर भर के ऑर्डर डले में, भर भर के। तो लोग 2-3 महीने आगे की एक्सपायरी खरीद लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने दे तो रखी है 2029 तक, कोई नहीं खरीदता। ठीक है। मैं पूरे महीने की खरीद लूंगा, 27 फरवरी की खरीद लूंगा। मुझे पता है भाई, ऑप्शन प्रीमियम जो है इसका जो टाइम डिके है वो कम होगा। ठीक है ना, घटेगा भी कम, बढ़ेगा भी कम। तो मुझे मैं सेफ हूँ। ठीक है।
तो जनरली हम जो है नियरेस्ट वीकली एक्सपायरी ही लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपायरेशन डेट, जो एक्सपायरेशन डेट का आपको मैटर समझ में आ गया कि एक्सपायरेशन डेट जो है हमारी निफ्टी की होती है थर्सडे को, एवरी थर्सडे, ध्यान रखना, निफ्टी एवरी थर्सडे होती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है लास्ट वीक के आपके वेडनेसडे को होती है, मंथ का लास्ट वेडनेसडे, ठीक है, लास्ट वेडनेसडे को एक्सपायरेशन होती है आपकी बैंक निफ्टी की। अब उसके बाद आते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम। ऑप्शन का प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर जो टाइम डिके सबसे मेजर जो कंपोनेंट होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। और वोलेटिलिटी वैल्यू एक होती है, वोलेटाइल कितनी है मार्केट, उसके हिसाब से एक वैल्यू निकाली जाती है, वो प्रॉपर इनका फॉर्मूला होता है। वोलेटिलिटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जिसको जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को आई भी बोला जाता है, हम जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है एक, ठीक है ना, उसके विक्स, इंडिया विक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से एक वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू जो है उसके अंदर जो इंक्लूड होती है, तब जाके आपका ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। आपको प्रॉपर उस पर भी चाहिए वीडियो कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे, मुझे बता देना, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूंगा इसमें लाइव एग्जांपल करके, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैंने बता दिया, एक होता है कॉल और एक और होता है पुट। अब ये कॉल और पुट होता क्या है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मोड पकड़ेगी, ऊपर जाएगी, तो आप क्या खरीदेंगे, कॉल। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है जी। और आपको लगता है कि मार्केट नहीं, यहाँ से अब जो रिवर्स मारेगी, नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ आएगी मार्केट, तो उसके लिए क्या खरीदा जाता है, पुट, ठीक है जी। और दोनों ही ऑप्शन चेन में दोनों ही तरफ जो है ये वो पुट वाला डेटा है। पुट में क्या है, हमेशा नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस खरीदी जाती है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगी ना, 950 से नीचे गिरेगी, ठीक है जी। अब वो नीचे गिरेगी तो ये वाले जो है नीचे गिर के कहाँ तक आएगी, 850 तक आएगी, 800 तक आएगी, तो ये जो भी आउट ऑफ मनी है ना, ये इन द मनी आ जाएगा। लेकिन हम कौन सा खरीदते हैं, ये वाला। अगर मान लो ट्रेंड ही है मार्केट की, वन साइड गिरनी ही गिरनी है या वन साइड चढ़नी चढ़नी, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना आउट ऑफ मनी भी चले जाते हैं। डिपेंड देखते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ना सारा का सारा वॉल्यूम नहीं होता, कोई इसको देख के बाय नहीं करता ऑप्शन। अगर कोई बड़े बड़े दिग्गज बाज जो बैठे हैं ना हमारे ऑपरेटर्स भी, वो इसको देख के बाय नहीं करते, वो जो है प्रीमियम ये स्ट्राइक प्राइस को जो बाय करते हैं। मान लीजिए 950 वाली स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो है ऑपरेटर ने 2300 वाली पे, ये 23,000 वाली पे, क्योंकि 000 आ गया ना, 23,000 वाली पे वॉल्यूम भर भर के डाला हुआ है, तो सबसे ज्यादा पुश किस में मिलेगा, ये 23,000 में। क्यों, क्योंकि है भले ये आउट ऑफ मनी, लेकिन जब पुश मिलेगा तो इन द मनी तो हो ही जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो वॉल्यूम का बहुत ज्यादा मैटर है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम डल रहा है। और आप जब एक्सपायरी होती है ना, वीकली एक्सपायरी, तब आप देखना कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसी होती हैं जिनमें बहुत तकड़ा वॉल्यूम जो जनरेट हो जाता है, और पता चल जाता है कि इसमें वॉल्यूम जनरेट हो गया, इस पे ऑर्डर लगा दो, और किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़े ना बढ़े, इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जरूर बढ़ेगा और शूट करेगा। और होता है, हर एक्सपायरी पे होता है। इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ जो स्ट्राइक प्राइस जो है ना एक्सपायरी के टाइम पे कुछ आउट ऑफ मनी खरीद लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इस पे जो है प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब वो वॉल्यूम कैसे चेक करना है, वो जैसे जैसे एक्सपर्टीज होगी ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा। ऐसा कोई वो कोई वेबसाइट नहीं है कि जिससे आपको रियल टाइम का वॉल्यूम पता चल जाएगा। जेरोदा में पता चलता है आपको, ठीक है ना। जेरोदा हुआ, जब आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे आपको पता चलता है। और वो भी ट्रिक होता है कैसे जानना है, ठीक है ना, तो वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कि कॉल ऑप्शन हो गया, पता चल गया मार्केट ऊपर जानी है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, मार्केट नीचे आनी है तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्यों खरीदना है ये मैंने आपको बता दिया। अब होता है सेल कॉल सेल पुट। एक तो होगी बाय करने वाली बात, अब दूसरी क्या आ जाती है, सेल करने वाली बात। अब उसके लिए हम आपको जो है सीधा सीधा जीरोधा की ऑप्शन चेन पे लेके चलते हैं, और ऐसे नहीं बताएंगे, हम सेल करके बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास दो बटन है, बाय और सेल के। अब मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कितनी लागत लग रही है यहाँ पे, 13,815 की, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मुझे ध्यान करा देना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, सब बताऊंगा आपको मैं। अभी हम इसको रहने देते हैं मार्केट में,
ठीक है, 13,815 की मेरी वैल्यू लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा ना, तो देखो कितनी वैल्यू लग रही है, 1,97,000 है। मतलब वैल्यू इसमें उतनी लग रही है जितनी फ्यूचर बाय करने में लगती थी। समझ रहे हो आप? फ्यूचर बाय किया या ये कॉल आपने सेल किया, वैल्यू सेम लगती है, क्योंकि सेलर में ज्यादा पैसा लगता है। ऐसी मैं मान लो ये है, पुट है, इसको सेल करूं कितना लगेगा पैसा, देखो उतना ही लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के करीब। और बाय करने जाऊंगा तो कितना लगेगा, वही 14,000, 14,500। तो बायर को ज्यादा समझदार होना पड़ता है। और बायर देखो, बायर खरीद किससे रहा है, सेलर से ही खरीद रहा है, किसी ने बेचा है तो वो बायर ने खरीदा है। लेकिन सेलर जो है ना, सेलर को प्रॉफिट मिलता है टाइम डिके के हिसाब से। ठीक है ना, बायर को टाइम डिके का लॉस होता है। इसीलिए बायर को बहुत जो है समझदार होना पड़ता है। ठीक है। अब लेकिन सेलिंग में होता क्या है, सेलिंग का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। आप चाहो तो पुट बाय भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सेल कॉल को सेल भी कर सकते हो, उसकी ऑपोजिट वाली। आपने नीचे मार्केट जानी है, आपने पुट बाय करना है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो है कॉल को सेल कर दोगे उसके ऑपोजिट, पुट बाय ना करके कॉल को सेल कर दोगे। तो हमारे ना, जब मैं बोलता हूँ कई बार अपनी वीडियो में एनालिसिस में कॉल राइटर ज्यादा आ रहा है, तो जो सेलर होता है ना, सेलर को हम राइटर कहते हैं, उसने राइट ऑफ कर दी अपनी पोजीशन। हमारे अकाउंटिंग में एक वर्ड आता है राइट ऑफ करना, राइट ऑफ को कहते हैं ना कि राइट ऑफ कर दिया है। वो राइट ऑफ इसमें कहते हैं राइट ऑफ कर दी अपनी पोजीशन, बेच दी है उसने, कॉल को बेच दिया उसने। बेचा कितने पे, 184 पे बेचा। अब वो सेलर की जो हैबिट होती है ना, वो ज्यादा खाने की होती है, क्योंकि वो एक ही लॉट में देखो अब 2 लाख का आ रहा है, और सेलर कोई ऐसा नहीं होता कि एक लॉट ही खरीद के बैठ गया। उनके पास हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए होते हैं उनके पास। 500 करोड़ किसी ने लगा दिए, 1,000 करोड़ लगा दिए, 2,000 करोड़ लगा दिए। छोटे मोटे सेलर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ 25-30 लाख वाले, 50 लाख वाले भी होते हैं, जैसा हुआ था। लेकिन छोटा जिसके पास 1-2 लाख का, वो कभी सेलिंग नहीं करेगा, एक लॉट पे सेल करेगा। अगर मान लो ये 184 वाला प्रीमियम जो है, उसका मंथली वीकली एक्सपायरी तक जाके ये उसका 10 रुपए का भी रह गया, तो उसको मिला कितना, 174। और 174 अगर जो है रुपए मिले, 75 से मल्टीप्लाई किया, 13,000 रुपये बनते हैं। लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स मार गई तो उसका भी तो स्टॉप लॉस हिट होगा ना। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, सेलर सेलर का डेटा जो मैं सेंसिबल पे दिखाता हूँ ना, सब बताऊंगा आपको मैं, पहली वीडियो में सारा कुछ नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेलर इसीलिए जो है ना, उस जगह पर जो है वो स्ट्राइक प्राइस को सेल करता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा जो है सेलिंग के ऑर्डर डले हुए होते हैं। यूं ही नहीं है कि हवा में सेल कर दिया, मैं देख रहा हूँ जी एट द मनी है इसको सेल मार दो ना, यूं सेल नहीं होता। सेलर कभी भी जो है ना, इन स्ट्राइक प्राइस जो महंगे वाले प्रीमियम होते हैं इनको सेल नहीं करता, उसको पता है रिस्क है। जो सस्ते प्रीमियम होते हैं ना उसको सेल करेगा, 114 वाले, 100 वाले, 100 से नीचे वाले हैं उसको सेल करेगा, उसको पता है ये जीरो होना ही होना है। ठीक है ना। तो सेलर की प्रवृत्ति ये होती है, सस्ता जो प्रीमियम उसको सेल मार दो, कम से कम 50, 60, 70 रुपए मिल तो जाएंगे। और बायर असल में करता क्या है, बायर सस्ते प्रीमियम के पीछे भागता है। समझ रहे हो, सस्ते प्रीमियम के पीछे भागता कौन, भागना किसको चाहिए, सेलर को। भागता कौन है, बायर। और वहीं पे वो ट्रैप हो जाता है, क्यों, उसके उस प्रीमियम में सबसे ज्यादा कमांड किसकी है, सेलर की। तो अगर सस्ता प्रीमियम लेना है तो तब लेना अगर ट्रेंडी मार्केट हो, वन साइड मार्केट हो, नहीं तो मत लेना। जितना इन द मनी चले जाओगे ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पैसा नहीं है ना, तो चतुर बनना, समझदार बनना, एड द मनी का उठाना प्रीमियम और बेच के निकल लेना। समझे। तो ये है आज का जो आपका उसमें। और ये सब तो मैंने बता ही दिया, टाइम डिके, इंट्रिंसिक वैल्यू, बल्क ऑर्डर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके बल्क ऑर्डर जो है कैसे चेक करते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि किसी स्ट्राइक प्राइस पे जो बल्क ऑर्डर डले हुए होते हैं और वो प्रीमियम शूट कर जाता है, तो वही चीज होती है। आपको आगे ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, उसकी सपोर्ट कहाँ होती है, रेजिस्टेंस कहाँ होती है। मान लो मार्केट यहाँ चल रही है टॉप पे, प्रीमियम आपका टॉप पे चल रहा है, मैं उसको बाय थोड़ी कर लूंगा। मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है, आपको दिखाई देता हूँ। देखो ऑप्शन में गए हम, ठीक है ना, यहाँ पे अभी की एक्सपायरी है, 20 फरवरी की एक्सपायरी है। ये वाला एट द मनी का ले लिया हमने मान लो,
हल्का सा इन द मनी। अब प्रीमियम यहाँ पे टॉप कर रहा है, यहाँ पे टॉप पे ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ी खरीद लूंगा, नीचे आ गया ना प्रीमियम। कहाँ से आया ये? और ये क्यों आया? सेलर ने बेचा है यहाँ पे, 238 पे बेचा है, कहाँ लेके आ गया है? 180 ले आया। कितने, 50-60 पॉइंट ले आया। अब क्या बता और गिरा दे, ये यहाँ तक लिया है। तो हमें बाय यहाँ पे करना है कि यहाँ पे करना है? समझदार बंदा तो यहाँ बाय करेगा ना। चलो ये भी छोड़ दो, यहाँ तो बाय कर ही सकते हो। अब यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपका रिस्क कितना है? यहाँ तक का रिस्क हो गया, झेल लोगे इतना रिस्क? कोई नहीं झेल सकता। मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 240 और यहाँ पे जो आपका 146, ठीक है ना, सीधा सीधा 140 पॉइंट बनते हैं। 140 पॉइंट इंटू 75, 13,000 का आपने प्रीमियम लिया, 13,500 का, 10,500 का लॉस आप झेल जाओगे क्या? कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो चीज़ें देखने वाली होती है। ये आपका फर्स्ट सेशन है दोस्तों आज ऑप्शन ट्रेडिंग का। कैसा लगा मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। एक बारी में समझ में नहीं आती है, 2 बार सुनना, 2 बारी में समझ में आती है, 5 बार सुनना, 10 बारी सुनना, आपके पास टाइम है। ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट किया करो। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को इंटरेस्ट है। आप कमेंट नहीं करते हो ना, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सीखना चाह रहा है, कौन नहीं सीखना चाह रहा, मैं किस पे ध्यान लगाऊं। अब किसी का अगर मान लो लॉस भी हो जाएगा, मैं किस पे ध्यान लगाऊंगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा किसका लॉस हो रहा है, कोई सीखना ही नहीं चाहता। ठीक है ना। तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, शेयर किया करो वीडियो को, और भी अपने यार दोस्तों को भेजो, सब्सक्राइब करवाया करो। क्योंकि ये ट्रेडिंग आज के टाइम पे एक आपकी जो है ना एडिशनल इनकम बन सकती है। हर कोई लंबे टाइम तक जॉब नहीं कर सकता। ठीक है ना। और जिस हिसाब से एआई का ज़माना आ रहा है, ठीक है, एआई तो खैर इसमें भी है, बट जिस हिसाब से एआई का ज़माना आ रहा है, आने वाले टाइम में जॉब्स कट होंगी, फॉर श्योर होंगी। क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग होंगे जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से? नहीं कर पाता हर कोई भी इंसान। तो इसीलिए जो है अपने दोस्तों को भेजो, और उनको भी गाइड किया करो कि उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक है ना। और मुझे वीडियो पे कमेंट्स डाला करें, शेयर किया करें। तो और कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछा करें, मैं क्लियर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यार सारे के सारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। मैं सीरियसली दिल से चाहता हूँ कि सारे इंडिपेंडेंट बनो, और अपना जो लाइफ को अच्छे से जियो यार। मर मर के जीने से बेटर है कि थोड़ी मेहनत कर लो। यही टाइम है मेहनत करने का। मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोबारा एक नए सेशन के साथ। और वीडियो पहले की वीडियो थी इसलिए ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। चले मिलते हैं, और एंजॉय योर संडे। बाय।